महाभारत एक ऐसी गाथा जो सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं बल्कि इंसानी रिश्तों, बलिदानों और छुपे हुए रहस्यों का खजाना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि कुंती पांडवों की माँ और दुर्योधन कौरवों का सरदार सिर्फ माँ और खलनायक की छवि से कहीं ज्यादा थे? आज हम खोलेंगे इन दोनों की वो अनसुनी कहानियां जो किताबों में कम ही सुनाई जाती हैं। वो दर्द, वो फैसले, वो सच जो महाभारत को और गहरा बनाते हैं। तो तैयार हो जाए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हर मोड़ पर है एक नया रहस्य। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम लाते हैं पौराणिक कहानियों के अनछुए पहलू। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बटन दबाए, घंटी बजाए और चलिए शुरू करते हैं। महाभारत में कुंती को हम पांडवों की मां के रूप में जानते हैं और दुर्योधन को उस खलनायक के रूप में जिसने कौरव पांडव युद्ध को जन्म दिया। लेकिन क्या ये दोनों सिर्फ इतने ही थे? कुंती एक ऐसी माँ जिसने अपने बच्चों को जन्म दिया लेकिन उनके साथ कितने कम पल बिताए। और दुर्योधन जिसे हम बुराई का प्रतीक मानते हैं, लेकिन क्या उसका दिल पूरी तरह काला था? आज हम इन दोनों की कहानी को एक नई नज़र से देखेंगे। कुंती की कहानी है त्याग और दुख की, तो दुर्योधन की कहानी है महत्वाकांक्षा और गलतियों की। लेकिन इन दोनों में एक बात समान थी, दोनों ने अपने जीवन में ऐसे फैसले लिए जो इतिहास बदल गए। कुंती, जिनका असली नाम था प्रथा, एक ऐसी महिला थी जिनका जीवन शुरू से ही रहस्यों से भरा था। वो कुंतीभोज की दत्तक पुत्री थी, लेकिन उनकी जिंदगी तब बदल गई जब ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक ऐसा वरदान दिया जो उनके लिए अभिशाप बन गया। क्या था वो वरदान? दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया जिससे वो किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। लेकिन एक किशोरी के मन में उत्सुकता ने क्या किया? कुंती ने उस मंत्र का उपयोग किया और सूर्यदेव को बुला लिया। परिणाम, कर्ण का जन्म। लेकिन समाज के डर से कुंती ने अपने पहले पुत्र को नदी में बहा दिया। सोचिए, एक माँ का वो दर्द जब उसे अपने नवजात को छोड़ना पड़े। क्या कुंती का ये फैसला गलत था, या फिर उस समय की परिस्थितियां ऐसी थीं कि उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं था? कर्ण की कहानी तो हम सब जानते हैं, लेकिन कुंती के दिल पर क्या बीती होगी ये कम ही लोग सोचते हैं। वो माँ जिसने अपने बेटे को जन्म दिया लेकिन उसे कभी माँ का प्यार नहीं दे पाई। कुंती की शादी पांडु से हुई, लेकिन ये शादी भी उनके लिए आसान नहीं थी। पांडु के श्राप के कारण कुंती को फिर से उस मंत्र का उपयोग करना पड़ा और इस बार उन्होंने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंती ने नकुल और सहदेव को भी अपनी संतान की तरह पाला, जो उनकी सौतन माद्री के बेटे थे। जब पांडु और माद्री की मृत्यु हुई, कुंती अकेली थी। 5 बच्चों की जिम्मेदारी, हस्तिनापुर की सियासत और कौरवों की दुश्मनी। फिर भी कुंती ने कभी हार नहीं मानी। लेकिन एक अनसुनी कहानी यह है कि कुंती को हमेशा अपने बेटों की सुरक्षा की चिंता सताती थी। एक बार जब पांडव वारणावत में लाक्षागृह में फंस गए थे, कुंती की सूझबूझ और साहस ने ही उन्हें बचाया। लेकिन इस घटना ने कुंती को और सतर्क बना दिया। वो जानती थी कि उनकी एक छोटी सी गलती उनके बच्चों की जान ले सकती थी। कुंती की सबसे बड़ी त्रासदी थी कर्ण, वो बेटा जिसे उन्होंने छोड़ दिया था लेकिन जिसे वो हमेशा दूर से देखती थी। जब कुंती को पता चला कि कर्ण दुर्योधन का दोस्त बन गया है, तो उनके दिल में क्या तूफान उठा होगा। महाभारत के युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण से मिलने का साहस जुटाया। उन्होंने कर्ण को बताया कि वो उनकी माँ है। लेकिन कर्ण ने क्या कहा? अब बहुत देर हो चुकी है माँ। कर्ण ने कुंती को माँ का सम्मान दिया, लेकिन पांडवों का साथ देने से इनकार कर दिया। कुंती का वो दर्द जब उन्हें अपने ही बेटों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ते देखना पड़ा, शायद ही कोई समझ सके। क्या कुंती का ये फैसला सही था कि उन्होंने कर्ण को पहले नहीं बताया, या फिर ये महाभारत का वो मोड़ था जिसे कोई टाल नहीं सकता था? अब बात करते हैं दुर्योधन की, जिसे हम महाभारत का खलनायक कहते हैं। लेकिन क्या दुर्योधन सिर्फ एक खलनायक था, या उसके पीछे भी कुछ ऐसी कहानियां थीं जो हमें सोचने पर मजबूर करें? दुर्योधन का जन्म हस्तिनापुर के राजघराने में हुआ। वो धृतराष्ट्र और गांधारी का सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन बचपन से ही उसे एक बात सताती थी, पांडवों की मौजूदगी। दुर्योधन को हमेशा लगता था कि युधिष्ठिर उसका हक छीन लेगा। क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन एक बेहतरीन गदायुद्ध का योद्धा था? उसने भगवान बलराम से गदा युद्ध की कला सीखी थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और जलन ने उसे वो रास्ता दिखाया जो उसे बर्बादी की ओर ले गया। दुर्योधन को हम बुरा मानते हैं, लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयां भी थीं। मिसाल के तौर पर दुर्योधन की दोस्ती कर्ण के साथ। जब कर्ण को सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया, तो दुर्योधन ने ही उसे अंगदेश का राजा बनाया। दुर्योधन का एक और अनसुना पहलू था उसकी उदारता।
वो अपने दोस्तों और सहयोगियों के लिए हमेशा खड़ा रहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती थी उसका अहंकार और गलत सलाहकारों का साथ। शकुनी और दुर्योधन की दोस्ती ने उसे उस रास्ते पर ले गया जहां से वापसी नामुमकिन थी। महाभारत युद्ध में दुर्योधन की हार निश्चित थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध के आखिरी दिन दुर्योधन ने अकेले ही पांडवों का सामना किया। जब वो घायल होकर जमीन पर पड़ा था तब भी उसने हार नहीं मानी। लेकिन एक अनसुनी कहानी यह है कि जब दुर्योधन की मृत्यु हुई तब स्वर्ग में उसे सम्मान मिला। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने अपने कर्तव्य को निभाया, भले ही वो गलत रास्ते पर था। श्री कृष्ण ने भी माना कि दुर्योधन एक सच्चा क्षत्रिय था जिसने अंत तक लड़ाई लड़ी। क्या दुर्योधन सिर्फ एक खलनायक था या उसकी कहानी में भी कुछ ऐसा था जो हमें इंसानियत के बारे में सिखाता है? कुंती और दुर्योधन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग, लेकिन दोनों की कहानियों में एक समानता थी, दोनों ने अपने परिवार और कर्तव्य के लिए जिया। कुंती ने त्याग किया तो दुर्योधन ने अपनी महत्वाकांक्षा को चुना। लेकिन दोनों के फैसलों ने महाभारत की दिशा बदल दी। कुंती का दर्द था अपने बेटों को खोने का डर, और दुर्योधन का डर था अपने हक को खोने का। दोनों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि हमारे फैसले हमारे भाग्य को कैसे बदल सकते हैं। तो दोस्तों, कुंती और दुर्योधन की ये अनसुनी कहानियां हमें बताती हैं कि हर इंसान की कहानी में कुछ न कुछ छुपा होता है। महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं, गलतियों और सीख की गाथा है। आपको इन दोनों में से किसकी कहानी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? कुंती का त्याग या दुर्योधन की महत्वाकांक्षा? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम लाएंगे एक और अनसुनी कहानी, तो घंटी दबाना न भूलें। नमस्ते और मिलते हैं अगले वीडियो में।